जानवर को फूट फूट कर रोते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको एक मासूम हाथी की ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बेजुबान हाथी की दर्द भरी दास्तां जिसे देखकर रो पड़ेंगे आप। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इस मासूम हाथी की हालत का जिम्मेदार है एक इंसान। दरअसल ये घटना एक बेजुबान हाथी की सच्ची कहानी है जिसने अपनी पूरे इंसान के जुल्म और सितम में बिता दी। इंसान ने इस हाथी को पूरे 50 सालों तक पीड़ा दी और ये बेजुबान हाथी चुपचाप, बिल्कुल चुप इंसान के अत्याचार सहता रहा। अगर एक दिन इस हाथी को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया नहीं होता तो आज ये हाथी जिंदा नहीं होता। इस वीडियो में जिस हाथी की तस्वीर आप देख रहे हैं उसका नाम है राजू। इसका जन्म भारत के किस जगह हुआ ये तो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन उसे अपने पूरे जीवन में अनगिनत जगहों पर भटकना पड़ा। राजू के जन्म से ही उसके जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई। उसके जन्म लेते ही कुछ लोगों ने उसको चुरा लिया और उसकी माँ से उसको हमेशा के लिए अलग कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने राजू को बेच दिया और फिर ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उसे एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया गया जिसके कारण राजू का स्वास्थ्य बिगड़ता था। राजू मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जिस भी मालिक ने राजू को खरीदा उनके लिए राजू केवल एक पैसा कमाने का जरिया था। फिर आखिर में राजू को उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक इंसान ने थोड़े से पैसों में खरीदा। जैसे ही राजू यहाँ आया उसके दुख और बढ़ गए। राजू का मालिक काफी नशे करता था। वो राजू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। राजू उसके लिए केवल एक पैसे बनाने वाली मशीन थी। वो राजू को भीड़ वाली जगहों पर ले जाता ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हो सकें और उसकी सवारी कर सकें। ऐसा करने से उसके मालिक की आमदनी बढ़ती गई और वो ज्यादा नशे करता गया। उसका जब मन चाहे वो राजू के साथ कैसा भी व्यवहार करता था। जब दिल चाहे उसे मारता, जब दिल चाहे उसे पीटता और ये बेजुबान चुपचाप अपने मालिक की मार सहता रहता। राजू के मालिक को उससे केवल पैसों तक का मतलब था। यहाँ तक कि उसका मालिक उसको भी नहीं देता था। राजू को सड़कों पर अकेला ही छोड़ देता था। लोगों के मनोरंजन के बाद राजू हर रोज खाने की तलाश में सड़कों पर निकल जाता और जो कुछ भी उसे मिलता उससे अपना पेट भरता। ठीक से खाना न मिलने के कारण अब राजू बीमार रहने लगा। उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसके मालिक राजू के ऊपर कोई बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने राजू को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़कर अपने घर के पीछे वाली जगह पर काफी सालों तक बांध कर रखा। लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के कारण राजू के शरीर में जो जख्म हुए उनको मिटा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये जख्म न केवल उसके शरीर पर लगे हैं बल्कि ये जख्म उसकी आत्मा पर लगे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने राजू के दुखों का अंत कर दिया। सही कहा है कि अंधेरा होने के बाद रोशनी जरूर होती है। राजू की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। उसकी किस्मत बदल गई। अब जब साल 2013 में वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू पर होने वाले अत्याचारों का पता चला, तब वाइल्ड लाइफ चैरिटी की टीम ने कोर्ट से राजू को रेस्क्यू करने की अपील की और फिर एक साल के बाद कोर्ट से रेस्क्यू की इजाजत मिलते ही 2014 में चैरिटी के सदस्य सत्यनारायण जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर राजू को उस आदमी के चंगुल से छुड़ा लिया। जैसे ही राजू लोगों के सामने आया, लोग उसे देखकर रोने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से उसको खाना खाने के लिए मतलब पेट भर खाना भी ना मिला उसे। उसके शरीर पर पड़े जख्मों को देखकर लोगों का दिल दहल गया। वो उस मासूम के ठीक होने की दुआएं मांगने लगे। इसके बाद राजू को नहलाया गया और फिर उसे भर पेट खाना दिया गया। जब राजू को वहां भर पेट खाना दिया गया तो राजू फूट फूट कर रोने लगा। उस मासूम और बेजुबान जानवर की भावनाएं उसके आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। इससे साफ पता चल रहा था कि उसकी आत्मा अंदर से कितनी दुखी है। उसके आंसू देख दुख हो गए। उन्होंने पहली बार किसी जानवर को इस तरह बिलख बिलख कर रोते हुए देखा। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पूरे जीवन के सारे दुख उसके आंखों के सामने आ गए हों। वहां के लोगों ने राजू को बहुत प्यार किया और फिर लंबे समय तक उसका इलाज किया और खूब देखभाल की। धीरे धीरे राजू के स्वास्थ्य में काफी सुधार आने लगा और वो खुश रहने लगा। फिर एक दिन जब राजू बिल्कुल स्वस्थ हो गया तब उसे इस टीम ने जंगल में अन्य हाथियों के साथ आजाद छोड़ दिया। राजू ने अपना पूरा जीवन दुखों में बिता दिया, लेकिन अंत में उसे न्याय जरूर मिला। आज वो एक आजाद हाथी की तरह अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी रहा है। मतलब क्या कहूँ यार, कितना गलत करते हैं ना हम इंसान इन बेजुबान जानवरों के साथ। अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए इन मासूम जानवरों का इस्तेमाल उन्हीं पर करने से हिचकिचाते भी नहीं। तो अगर आपको अपने आसपास किसी जानवर
साथ है, प्लीज उसकी हेल्प करें और अपना ध्यान रखें।